और इस वक्त टारगेट इमरान खान एंड पीटीआई हैं। जो उन दो पार्टियों के साथ हुआ है उसी हालात के बदल जाते हैं, लेकिन ये है कि बात वही है। तो ये साइकिल मौजूद है और इसको समझना ज़रूरी है सियासतदानों को। और सियासतदान इस साइकिल से इसी सूरत में निकल सकते हैं जब वो एक क्रेडिबल सिविलियन अल्टरनेटिव क्रिएट करें। वो सर कैसे कर सकते हैं? वो क्रेडिबल सिविलियन अल्टरनेटिव बुनियादी तौर पे दो तरीकों से हो सकता है। नंबर वन, जो आपस में ये एक दूसरे के सियासी खून के प्यासे होते हैं कि एक दूसरे को हमने नीचा दिखाना है, चाहे इस तरीके से चाहे उस तरीके से। अस्करी साहब, वैसे तो मेरे अपने ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू में नवाज शरीफ साहब ने जो स्टैंड जब भी लिया वो एक तरह से अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के साथ देखा जाए बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड था। वो मुशर्रफ साहब पे केस था या वो चाहते थे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, लेकिन उनकी सुनवाई इतनी नहीं हुई, उनको अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। अब आपके नज़दीक जो नए नवाज शरीफ आएंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं, तो कितना वो उसी डगर पे चलेंगे जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का थॉट है और जो डेमोक्रेटिक थॉट है कि प्राइम मिनिस्टर को सारे डिसीजन लेने चाहिए, या कितना इमरान एटसेट्रा फैक्टर्स देखते हुए वो अब चेंज नवाज शरीफ होंगे एज प्राइम मिनिस्टर, इदारों के साथ खासतौर पर मामला तय करते हुए? देखिए, कॉन्टीन्यूटी और चेंज के एलिमेंट्स आपको इसमें नज़र आएंगे। नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ के अगर वो जिम्मेदारी संभालते हैं हुकूमत की, ठीक, और उसमें दो तीन, मेरा ख्याल है दो तीन लेसन जो है ना पाकिस्तान हिस्ट्री के, जब से ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनना शुरू हुई है 1988 से ऑनवर्ड, जो है दो बड़े लेसन हमें मिलते हैं जो मेरा ख्याल ये है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर की गाइडलाइन के तौर पे होने चाहिए। पहला लेसन जो हमें इस पूरे पीरियड में मिलता है वो है कि जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है सर, उसको एक तवाज़न कायम रखना होता है जमहूरियत के तकाज़ों को पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ जो हमारे रियासती अदारे हैं उनसे अपने खुशगवार ताल्लुकात को रखने के लिए। जहाँ आपने इस बैलेंस को ख़राब किया वो नवाज शरीफ साहब मुश्किलात का शिकार हुए हैं। तो ये बड़ा लाजिम होगा कि ये हो। दूसरा बड़ा लेसन जो हमें इस तारीख से मिलता है कि हम देखते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में पीपल पार्टी टारगेट थी, काफ़ी उसको रगड़ा पड़ा, अच्छा, लेकिन बाद में उभर आई। फिर हम देखते हैं कि PMLN इसी तरह मुश्किलात का शिकार हुई, नवाज शरीफ साहब मुश्किलात का शिकार हुए 99 में हमने देखा, फिर 2017-18 में देखा, अब वो दोबारा उभर के जो है वो सामने आ गए। और इस वक्त टारगेट इमरान खान एंड पीटीआई हैं। जो उन दो पार्टियों के साथ हुआ है उसी हालात के बदल जाते हैं, लेकिन ये है कि बात वही है। तो ये साइकिल मौजूद है और इसको समझना ज़रूरी है सियासतदानों को। और सियासतदान इस साइकिल से इसी सूरत में निकल सकते हैं जब वो एक क्रेडिबल सिविलियन अल्टरनेटिव क्रिएट करें। वो सर कैसे कर सकते हैं? वो क्रेडिबल सिविलियन अल्टरनेटिव बुनियादी तौर पे दो तरीकों से हो सकता है। नंबर वन, जो आपस में ये एक दूसरे के सियासी खून के प्यासे होते हैं कि एक दूसरे को हमने नीचा दिखाना है, चाहे इस तरीके से चाहे उस तरीके से। अगर आपस में एक मिनिमम कॉन्सेंसस के हमारा मुकाबला होगा, हम एक दूसरे की मुखालफत करेंगे, लेकिन एक ख़ास लिमिट, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क की लिमिट के अंदर रह के हम मुकाबला करेंगे, पहली बात। दूसरी जो बड़ा चैलेंज है जो हमें टर्की से मिलता है और इंडोनेशिया से सबक मिलता है, वो ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है क्या है, खासकर इकोनॉमी की, खासकर अवाम की कितनी सपोर्ट आपको हासिल है। देखिए, सिविलियन लीडर की स्ट्रेंथ होती है पॉपुलर सपोर्ट, और पॉपुलर सपोर्ट आपको मिलती है जब अवाम के मसाइल, मुश्किलात को आप एड्रेस करें। इस वक्त देखें पाकिस्तान के अवाम के मसाइल क्या हैं। अगर आप इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे तो आपका जो पॉलिटिकल वज़न है, पॉलिटिकल हैसियत है, वो मजबूत। और आपको ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब की दफ़ा ये करेंगे? देखिए, हमें नहीं मालूम, इसलिए कि देखिए इसमें बड़े दो चैलेंजेस हैं। एक तो ये है कि किस हद तक नई हुकूमत को पीटीआई और इमरान खान हॉन्ट करेंगे, वो एक प्रेशर उनके ऊपर होगा। और क्या इसमें कोई सिचुएशन को नई लीडरशिप डिफ्यूज़ कर सकेगी, क्योंकि जब झगड़ा होता है सियासतदानों में, बुनियादी इनिशिएटिव जो लोग पावर में होते हैं उनकी तरफ से आना होता है। अपोजिशन का भी एक, जो उनके मुखालिफ होते हैं उनके भी नीयत पे बड़ा डिपेंड करता है, लेकिन बुनियादी इनिशिएटिव जो भी पावर में होता है उससे आता है। तो किस किस्म का रिलेशनशिप रखेंगे? अगर वही रिलेशनशिप रहा जो कि कन्फ्रंट्रेशन जारी रही है, तो फिर इक्तिसादी मामलात की तरफ तवज्जो देने का वक्त कम होगा, अपनी बका और अपने मुखालिफ को दबाने की में ज़्यादा वक्त लग जाएगा। और ज़रूरत इस बात की है कि इक्तिसादियात को प्रायोरिटी दें,
ताकि आवाम की जो मौजूदा मुश्किलात हो, और यही स्ट्रेंथ है। देखिए जिस तरह अदारों की स्ट्रेंथ होती है ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, टास्क ओरिएंटेशन, यह है अदारों की स्ट्रेंथ। और सियासतदान की स्ट्रेंथ है पॉपुलर सपोर्ट और किस हद तक वो आवाम में ये एतमाद पैदा करें कि ये हुकूमत उनके मसाइल, मुश्किलात और मामलात को बेहतर तरीके से कर सकती है। अगर ये करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्टरनेटिव क्रिएट हो सकता है। जबरदस्त।